टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। किश्तवाड़ सानह में 60 हलाकतें, 70 लापता, 120 से जायद जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ के दो रिफ्ता गांव चसोती में जुमेरात को बादल फटने और उसके नतीजे में आने वाले तबाहकुन फ्लैश फ्लड ने होलनाक तबाही मचा दी, जिसमें अब तक कम अज कम 60 अफराद जाँ भाग और 120 से जायद जख्मी, जबकि 70 लापता हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जुमा को 8 बरस बाद ऐसे पहले मुंतखब वज़ीर आला बन गए जिन्होंने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में यौम आज़ादी के मौका पर तिरंगा लहराया और तकरीब की सदारत। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमा के रोज़ रियासी दर्जे की बहाली के लिए यूनियन टेरिटरी के गोशा हुआ कुनार में घर घर दस्तखती मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया कि हम दफ्तरों से बाहर आकर दिल्ली के दरवाजों पर अपनी आवाज़ बुलंद करें जहां हमारे फैसले किए जाते। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ सानहे पर गम का इजहार करते हुए कहा कि वहां अभी भी 500 से ज़्यादा लोग मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं। उन्होंने जुमा को मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि किश्तवाड़ में अभी भी लोग मलबे के नीचे फंसे हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारों का कहना है कि ये तादाद और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तानी आवाम के गुस्से का इजहार करार देते हुए कहा कि हिंदुस्तानी फौज की कार्रवाई से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और आए रोज़ नए इंकशाफात हो रहे हैं। मुल्क की खुशहाली के लिए किसानों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव का बयान। उन्होंने पार्टी कारकुनानों और अहदेदारों के साथ बड़े झंडे के नीचे कौमी तराना गुनगुनाया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि किसान जितना मजबूत होगा उतना ही होगा हिंदुस्तान मजबूत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा को यौम आज़ादी के मौका पर कहा कि पिछली दिहाई इस्लाहात कारकर्दगी तब्दीली के बारे में थी, लेकिन अब हमें नई ताकत के साथ शामिल होना है। लाल किला के फैसल से कौम खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमने माज़ी में बहुत सी इस्लाहात की। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 19वें यौम आज़ादी पर भगवान कृष्ण, गुरु तेग बहादुर, भगवान बिरसा मुंडा और अजीम समाजी मसला महात्मा ज्योतिराव और फुले को याद करते हुए मुल्क की आज़ादी और आइन की तश्कील के लिए अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खराज अक़ीदत किया पेश। कांग्रेस ने यौम आज़ादी पर लाल किला के फैसल से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर को इंतहाई तशवीशनाक करार देते हुए कहा कि कौम से अपने खिताब में राष्ट्र सेवा संघ RSS का नाम लेना एक सेकुलर रियासत की रूह के खिलाफ वर्जी और संघ को खुश करने की है कोशिश। हुकूमत अशिया और खिदमात टैक्स GST में इस्लाहात के अगले मरहले के तहत टैक्स स्लैब की तादाद 4 से कम करके 2 कर देगी और आवाम के इस्तेमाल की अशिया सस्ती हो जाएंगी, जिसमें GST में अब 4 के बजाय 2 स्लैब होंगे। अवामी इस्तेमाल की अशिया की जाएंगी और भी कम मिकदार में। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यौम आज़ादी के मौका पर सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद की पेश। हिंदुस्तान में रूस के सफारत खाना ने एक्स पर सदर पुतिन का एक पैगाम पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान ने समाजी, इक़्तिसादी, साइंसी, तकनीकी और दीगर शोबों में बड़े पैमाने पर तस्लीम शुदा कामयाबियाँ की हैं हासिल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा को लाल किला के फैसल से मुल्क के नौजवानों से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में मकामी सोशल मीडिया ऑपरेटिंग सिस्टम और दीगर प्लेटफॉर्म तैयार करने की अपील की। आज़ादी की 78वीं सालगिरह के मौके पर कौम से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि आज IT दौर है और डेटा की ताकत है। क्या ये वक्त की ज़रूरत नहीं कि ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर साइबर सिक्योरिटी तक, डीप टेक से लेकर मसनूई ज़हानत तक सब कुछ हमारी अपनी हो। कांग्रेस ने यौम आज़ादी पर लाल किला के फैसले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में खिताब को बासी शुदा बाजी और फेंका करार देते हुए कहा कि उन्होंने नारों को दोहराया है जो हर साल लगाते रहते हैं। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा कि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और सबका साथ सबका विकास जैसे नारे दोहराए गए जो बरसों से लगाते आ रहे हैं।
इंतजामिया ने गैर कानूनी तामीरात के मामले में समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट जियाउर रहमान बरक पर 1.35 लाख रुपए का भारी जुर्माना आयद किया। एमपी ने जुर्माने की रकम जमा करा दी, लेकिन अब काम से पहले ही बड़ा इम्तिहान होगा उनका। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ज्वाइंट बेस एंड र्यूमर्सलैंड अपने खसूसी जहाज एयरफोर्स 1 से अलास्का के लिए रवाना हो गए, जहां वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ अहम सरबराही इजलास में करेंगे शिरकत। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने मुस्तक़बिल क़रीब में इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। अराग़ची ने कहा कि वहाँ की एक टेलीविज़न पर नशर होने वाले एक बयान में कहा कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के माहिर के तौर पर मुझे नहीं लगता कि जल्द जंग होगी फिर शुरू। नॉर्वे के बिजनेस डेली डोंग्स नेर्गस लियो ने इंकशाफ किया कि सदर ट्रंप ने नोबेल इनाम के लिए नॉर्वे के वज़ीर ख़जाना को फ़ोन किया। खबर रसाई इदारे राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता माह नॉर्वे के वज़ीर ख़जाना को टेलीफोन करके न सिर्फ तिजारती मसूलात पर बात की, बल्कि ये भी कहा कि वो नोबेल अमन इनाम हासिल करना चाहते हैं। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा के एक बयान के मुताबिक सऊदी अरब ने इसराइली काबिज़ हुक्काम की तरफ से मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द बस्तियों की तामीर की मंजूरी की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। बयान में इसराइली वज़ीर ख़ारिजा के फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को रोकने के बयानात की भी की गई मज़म्मत। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। इसके साथ ही टॉपिक हेडलाइंस का मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।